बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त स्पेशल सी डिश बना रही हूँ। वो है बीफ लजानिया, जिसमें हमने बीफ का कीमा यूज़ किया है, क्योंकि ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा बच्चे और बहुत सारे बड़े भी तंग करते हैं कि हमें गोश्त नहीं खाना। तो आप गोश्त की अलग अलग सी रेसिपीज़ बनाएं और उसको एंजॉय करें। इसी तरीके की बहुत सी सारी रेसिपीज़, जैसे बीफ बर्गर है, बीफ मैंने गोला कबाब का पिज़्ज़ा बनाया था, ये सब रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं उनका लिंक दे दूँगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। और ये बहुत मज़ेदार सा लसानिया तैयार हुआ था और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। इसकी आधी तैयारी आप पहले करके रख सकते हैं। चलिए जी, अभी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। लसानिया बनाने के लिए मैंने कीमा लिया है। कीमा मेरा आधा किलो है और ये है बीफ का कीमा। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं और आम दिनों में आप चाहें तो इसको चिकन में भी बना सकते हैं। क्योंकि मैं ये ईद स्पेशल में बना रही हूँ, तो ईद स्पेशल में मैं इस तरह की चीज़ें बना रही हूँ जो हमारा बकरीद का गोश्त हो, गोश्त में वो चीज़ें बने और हमारे बच्चे शौक़ से खाएँ, क्योंकि ईद पे ज़्यादा मसला होता है बच्चों के लिए। एक मैंने भगोना ले लिया, बर्तन मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है। उसमें सिर्फ 2 से 3 चमचे के करीब मैंने ऑलिव ऑयल डाला है। आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। और बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिएगा, क्योंकि हम इसके अंदर टमाटर प्यूरी डालेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उछलेगी। अच्छा, अभी ऑयल में हम अपना सारा कीमा डालेंगे और इसको हम रख देंगे चूल्हे के ऊपर। पहले हम सिर्फ खाली तेल के अंदर अपने कीमे को फ्राई करेंगे कि हमारा कीमे की जो रंगत है ना वो चेंज हो जाए। अच्छा, अब ये देखिए कीमे ने अपनी रंगत चेंज कर ली है और थोड़ा सा जो कीमे ने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे, ये है अदरक पिसा हुआ और ये है लहसुन। अच्छा, हम जो है ना लजानिया थोड़ा अपना पाकिस्तानी स्टाइल में बना रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में जो हम टोटल असल जो रेसिपी बनाएंगे ना वो नहीं खाते हैं। तो मैं जो है ना ज़रा पाकिस्तानी टच दूंगी इसको, थोड़ा सा हमारा स्पाइसी सा होगा ये। अब हमें जो है ना अदरक लहसुन को इतना भूनना है कि इसकी जो है ना स्मेल वो ख़त्म हो जाए, फिर मैं इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करूँगी। अच्छा, ये है टमाटर प्यूरी। ये तकरीबन 2 कप टमाटर प्यूरी जो हम अपने कीमे में ऐड करेंगे। कीमा देखें अच्छे तरीके से भुन गया है। अब जो टमाटर प्यूरी ये हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, अब साथ साथ हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। ये हल्दी आधा चमचा, अब ये देखिए थोड़ी सी चौथाई चमचा काली मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये हम कलर के लिए डाल रहे हैं। और ये 1 चमचा हमारी तेज़ वाली लाल मिर्ची ये हम डाल रहे हैं। और नमक हम अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, जो आपको अच्छे आप डाल सकते हैं। और ये है गरम मसाला पिसा हुआ, थोड़ा सा हम ये डालेंगे, आधा चमचे के करीब हमने गरम मसाला डाला है। अब इन सबको अच्छे तरीके से हमने भूनना है। जब ये भुन जाएगा तो हमारा कीमा हो जाएगा रेडी। उसके बाद हम बाकी की तैयारी करेंगे। चले जी, कीमा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब कीमा हो गया, अब हम करते हैं चूल्हा बंद और अब हम आते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। कीमा रेडी हो गया। अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस। अच्छा, वाइट सॉस की फुल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। चूल्हे पे मैंने मक्खन चढ़ा दिया है। अभी हमारा पिघल जाएगा, फिर हम अपने मक्खन में डाल देंगे। अच्छा, आँच हमने बिल्कुल हल्की रखी है। अब हम इसमें आराम से दूध ऐड करेंगे और ये हमें मुसलसल चलाना है। अब ये पूरा दूध हमने इसमें डाल दिया अभी, और आधा कप अभी हमने बचा लिया। अभी देखिए हमारा ये जो वाइट सॉस है ये हमारा गाढ़ा होने लग गया है। ये गाढ़ा हो रहा है, तो ये जो बाकी का दूध है आधा कप, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये देखें वाइट सॉस पास्ता हमारा गाढ़ा हो गया, हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम जो मसाले मैंने निकाले थे वो डाल देंगे। कुटी हुई लाल मिर्च, ये देखिए ये मिक्स हर्ब है, काली मिर्च,
और ये नमक। अब इन सबको डाल के हम मिलाएंगे। कोई ऐसी रेसिपी बना रही जिसके अंदर चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसके अंदर चेडर चीज़ डालेंगे, मोज़रेला नहीं, ना पिज़्ज़ा चीज़। वैसे हमारी वाइट सॉस तैयार है, हो गया। हमें इसको गरम है, हम इसको बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे अब ज़्यादा, और हम इसका कर देंगे चूल्हा बंद। ये थोड़ा सा हमने ऑयल डाल दिया और नमक डाल दिया और सारी शीट्स हम इसमें डाल देंगे, ये देखें। और तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे, ये हमारी उबल जाएगी। और जितनी देर आपकी शीट उबले आप देख लीजिएगा, जितनी देर में आपकी उबले उस हिसाब से हम इनको निकाल लीजिएगा। फिर मैं आप मिलते हैं 5-10 मिनट के बाद, जब तक हमारी उबले। अच्छा ये देखिए जी, ये हमारी लजानिया की शीट्स है। मैंने क्या किया, पहले जब उबल गई थी, उबलने के बाद उनको ठंडे पानी में डाला था। ठंडे पानी में डालने के बाद फिर ठंडे पानी से छान के मैंने इसको हल्का हल्का सा तेल लगा के इस तरीके से इनको रख दिया था। अब ये देखें बिल्कुल भी एक दूसरे से नहीं चिपकी, सारी अलग अलग है। और इनको तकरीबन आधा घंटा हो गया रखा हुआ। चले जी, अब हम अपने लजानिया सेट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रे के अंदर पूरा अपना वाइट सॉस लगा देंगे। अब हम इसके अंदर शीट्स डालेंगे। अब इसमें हम अपना कीमा डालेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे चीज़। अब फिर हम इसके ऊपर अपनी लजाने की शीट्स लगाएंगे। अच्छा मेरा बाउल गोल है तो इस पर आ नहीं रही सही, तो हम इसको कट कर करके लगा देंगे। अब फिर इसके ऊपर हम वाइट सॉस लगाएंगे दोबारा से। और अब हम इसको डालेंगे कीमा। और अब हम इसको दोबारा से चीज़ डालेंगे। चीज़ अच्छे तरीके से डल गई है। ओवन मैंने प्रीहीट होने के लिए रख दिया। अब मैं इसको रखती हूँ ओवन के अंदर। ओवन में बेक करने के लिए रख दिया। अब इतनी देर करेंगे कि हमारा लजानिया सेट हो जाए। लजानिया हमारा बेक हो गया। अब हम इसको बाहर निकालते हैं और इसको करते हैं इसकी कटिंग, और इसको मैं आपको खा के दिखाती हूँ किस कदर मज़ेदार सा हमारा लजानिया रेडी हुआ है। बहुत मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है। अगर इसकी आधी तैयारी आप लोग पहले से करके रख दें तो कोई मुश्किल नहीं होती है लजानिया बनाने में। और बहुत मज़ेदार सा चीज़ी सा लजानिया हमारा रेडी हो चुका है। बकरीद पे आप इसी तरीके की मज़ेदार सी अलग अलग तरह की रेसिपीज़ बनाएं और उनको एंजॉय करें। चले जी, ये देखिए जी, लजानिया का पीस मैंने निकाला है। किस कदर इसमें चीज़ भरी पड़ी है और मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है ये। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। आइंदा मिलेंगे इसी तरीके से अच्छी सी कोई वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।